अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजीनास रेसिपी। आज मैं बॉइल्ड एग और पोटैटो के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्नैक्स बना के दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक फ्राई पैन में 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं 4 पीस ड्राइड रेड चिली। अभी इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। ध्यान से फ्राई करना है, बिल्कुल जला नहीं देना है, बस थोड़ा सा क्रिस्पी करके इसको उठा लेना है। अभी इसको उठा लेते हैं और उसी ऑयल में ऐड करते हैं 3 मीडियम साइज का स्लाइस्ड ऑनियन। अभी इसको भी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी ऑनियन को भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऑनियन भी निकाल लिया है। अभी इसी ऑयल में ऐड करते हैं 1 टीस्पून क्यूमिन सीड एंड 2 टेबलस्पून क्रश्ड जिंजर गार्लिक। इधर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप क्रश्ड या ग्रेटेड जिंजर गार्लिक ही यूज करिए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसके लिए सही नहीं रहता है। अभी इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो गया है। अभी इसको भी सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी सबको अच्छे से मसल लेते हैं। हल्का गरम रहते रहते इसको मसल लेना है, वरना अच्छे से मसला नहीं जाएगा। अभी इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। फिर इधर मैंने 3 मीडियम साइज का पोटैटो बॉयल करके स्मैश कर लिया है। फिर इसमें ये ऑनियन मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक डो के जैसे बना लिया है। अभी इस डो में से स्मॉल साइज का बॉल बना लेते हैं। मैंने इधर टोटल 8 बॉल बनाया है। पोटैटो बॉल तैयार है। इधर मैंने 4 अंडा बॉयल करके उसको हाफ कर लिया है। टोटल 8 पीस बना है, इसीलिए मैंने पोटैटो का बॉल 8 पीस बनाया था। अभी इसको ऐसे थोड़ा प्रेस करते हैं और हाफ एग इसमें इस तरीके से कवर करते हैं। इसको अच्छे से ऐसे कवर करके एक ओवल शेप देते हैं। देखिए हो गया है। ऐसे सेम प्रोसेस में सारा बना लेते हैं। ये वाला स्नैक्स को एग डेविल या फिर एग चॉप भी बोलते हैं। बंगाल में इसको एग चॉप के नाम से ही जाना जाता है। सेम प्रोसेस में सारा एग चॉप बना लिया है। अभी एक बाउल में 2 अंडा लेते हैं। 2 से 3 अंडा ले सकते हैं। मैंने इधर 2 ही लिया है, लेकिन एक अंडा से मेरा 2 एग यolk निकल गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एग मिक्सचर भी तैयार है। अभी एक चॉप लेते हैं और इसको पहले एग मिक्सचर में ऐसे डिप करते हैं और फिर ब्रेड क्रम्ब से इसको इस तरीके से कवर करते हैं और एक दफ़ा इसको एग मिक्सचर में डिप करते हैं। मैं इसमें 2 लेयर देने का कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 लेयर का भी यूज कर सकते हैं। 2 लेयर से क्या होता है कि ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाता है। इसको ऐसे अच्छे से लपेट लेते हैं। ऐसे सेम प्रोसेस में सारा चॉप तैयार कर लेते हैं।
सारा चॉप बन के तैयार है। आप इसको साथ साथ भी फ्राई कर सकते हैं या फिर फ्रीज में भी रख के बाद में भी 10 से 15 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसको फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करते हैं। डीप फ्राई करना है इसीलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। एक स्क्यूअर्स डाल के देखते हैं, अगर बबल आना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। अभी एक एक करके चॉप ऐड करते हैं। बहुत ध्यान से ऐड करना है कि ऑयल हॉट होता है इस टाइम पे। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसको थोड़ा घुमा घुमा के इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं ताकि ये चारों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होता है। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी इसका अच्छा आ गया है। अभी इसको निकाल लेते हैं। तो लीजिए, एक डेविल या फिर एक चॉप तैयार है। अभी इसको सलाद, चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको शाम को चाय के साथ या फिर कोई भी पार्टी में गेस्ट के लिए या फिर इफ्तार में बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।